तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी का स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे, दोस्तों आपको ही पता होगा दोस्तों, यानी दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों यानी कि विषय काफी चर्चा विषय बना हुआ दोस्तों, वो है दोस्तों जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर यानी दुनिया के यानी कि जो कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यानी दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी सर। और दोस्तों बात करें एक मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन कोच दोस्तों जो है दोस्तों विवेक बिंद्रा सर के बारे में दोस्तों, यानी दोस्तों एक काफी चर्चा विषय बना हुआ दोस्तों, आपने भी सुना होगा दोस्तों, आप भी जानते हो दोस्तों, यानी दोस्तों काफी ज्यादा ये एक चर्चा विषय बन चुका दोस्तों, काफी ज्यादा ये एक प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर ये विषय बन चुका दोस्तों, जो कि दोस्तों यानी कि एक यानी कि बिजनेस स्कैम के रिलेटेड ये बहुत ही मतलब चर्चा का विषय बना हुआ दोस्तों, यानी कि आप भी जानते हो दोस्तों कि बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों, यानी दोस्तों आपने वैसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हो दोस्तों, उनका भी यानी दोस्तों जो हमारे संदीप माहेश्वरी जी सर, उनका भी जो वीडियो दोस्तों उन्होंने जो डाला था दोस्तों, यानी लगभग 6 या 7 दिन पर जो उनको वीडियो डाला था दोस्तों। और दोस्तों यानी दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर क्रिएटर्स ने दोस्तों अपने अपनी राय, अपने अपनी प्रतिक्रिया, अपने अपने सुझाव दिए दोस्तों कि उनको बीच में जो जिस तरीके से वो अपने जो बिजनेस के बारे में, जो स्कैम्स के बारे में कुछ बात बताई दोस्तों, जो संदीप माहेश्वरी जी सर ने जो अपने 10 मिनट का जो वीडियो डाला, और दोस्तों उसके अंतर्गत जो बातें हुई और जो जिन स्टूडेंट्स ने दोस्तों जो अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दी, जो बिजनेस से रिलेटेड जो बातें थी दोस्तों, उसके बारे में बातें करें दोस्तों, जो उन्होंने जो वीडियो डाला 10 मिनट का जो वीडियो डाला था, लगभग 6 या 7 दिन का जो वीडियो डाला था, उसके बाद दोस्तों जो हमारे विवेक बिंद्रा सर जो कि काफी यानी दोस्तों अगर हम कहा जाए दोस्तों जो संदीप माहेश्वरी जी जो सर है दोस्तों, वो मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों। और बात करें विवेक बिंद्रा सर यानी दोस्तों एक बिजनेसमैन भी है दोस्तों, और एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाते हैं दोस्तों काफी समय से लगी हम कह सकते दोस्तों की, यानी कि ये जो दोनों जो मोटिवेशनल स्पीकर है दोनों ही एक तरीके से दोस्तों एक काफी लीजेंडरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है दोस्तों, और दोस्तों काफी इनका यानी कि एक दुनिया में एक नाम भी है दोस्तों, और हमसे यानी दोस्तों कहा जाए कि जो यूट्यूबर दोस्तों यानी यूट्यूब की दुनिया में और दोस्तों मोटिवेशन की दुनिया में काफी ज्यादा इनका नाम है दोस्तों, और सबसे बड़े यूट्यूबर भी कहे जाते हैं दोस्तों, और बहुत बड़े मोटिवेटर भी कहे जाते हैं दोस्तों, है भी सही दोस्तों, इनमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने इनकी वजह से दोस्तों काफी लोगों ने अपने इनकी प्रेरणा से दोस्तों, इनके मोटिवेशन से दोस्तों काफी कुछ अपनी जिंदगी में कुछ किया भी है दोस्तों, काफी कुछ किया और कर भी रहे और करने वाले भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके दिए गए काफी प्रेरणा से मोटिवेशन से दोस्तों कई सारे ऐसे मोटिवेशनल जो इनके प्रेरणा से दोस्तों, और दोस्तों बात करें इनके बिजनेस से काफी कुछ लोगों ने सीखा, चाहे वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों हमारे संदीप माहेश्वरी जी सर हो दोस्तों, चाहे विवेक बिंद्रा सर दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर दोस्तों जो मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम बात करें दोस्तों यानी कि हमारे जो संदीप माहेश्वरी जी सर दोस्तों और जो और हमारे विवेक बिंद्रा सर, दोनों के बीच में जो जिस तरीके से जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्कैम्स के बारे में जो बातें चल रही दोस्तों, यानी कि काफी एक चर्चा विषय बन चुका दोस्तों, और ये चर्चा विषय इसलिए बन चुका दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये जो विषय दोस्तों यानी कि ये एक तरीके से यानी कि दोनों के बीच में एक तरीके से यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाला एक विषय बन चुका है दोस्तों, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो एक तरीके से एक नकारात्मक और एक पॉजिटिविटी से नेगेटिव की तरफ जाने वाला एक विषय बन चुका है दोस्तों। नहीं दोस्तों ये बना है दोस्तों विवेक बिंद्रा जी सर की यानी कि उनके यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक मोड़ लाने का एक ये विषय बन चुका है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ये नकारात्मक तरीके से बना हुआ, इसलिए दोस्तों ये चर्चा विषय बन चुका दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप संदीप माहेश्वरी जी से वैसे आप जानते होंगे दोस्तों, और आप विवेक बिंद्रा सर को भी जानते हो दोस्तों, काफी एक मोटिवेशनल जो एक मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप और दोस्तों एक बिजनेस कोच भी दोस्तों, और दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों, काफी समय से आप इनको फॉलो भी करते होंगे दोस्तों, काफी समय से इनका नाम भी दोस्तों, और दोस्तों एक तरीके दोस्तों यानी इनका जो यूट्यूबर यानी दोस्तों इनके यूट्यूब जो फैमिली दोस्तों यूट्यूब फॉलोअर की बात करें दोस्तों, तो इनका जो फॉलोअर दोस्तों वो लगभग संदीप माहेश्वरी सर दोस्तों अगर बात करें दोस्तों 29 मिलियन लगभग 290 लाख दोस्तों, यानी लगभग 2 करोड़ 90 लाख दोस्तों इनके फॉलोवर्स अपने यूट्यूब पर बने हुए दोस्तों, जो कि ऑल इंडिया में दोस्तों दुनिया भर में हम कहा जाए तो दुनिया भर में इनका मोटिवेशनल के आधार पर संदीप माहेश्वरी जी का एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, चैनल है दोस्तों, जिसके माध्यम से लोग प्रेरित होते हैं दोस्तों, वहां से अपनी प्रेरणा लेते हैं दोस्तों, और दोस्तों वो अपने मतलब जीवन में अपना एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो विवेक बिंद्रा सर दोस्तों, दोनों के जो एक बिजनेसमैन और दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप और दोस्तों एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कहे जाते हैं दोस्तों, और जो बिजनेस की दुनिया में काफी बड़ा उनका नाम भी दोस्तों, प्रसिद्धि भी दोस्तों, वो एक तरीके से दोस्तों यानी उनके जो यूट्यूबर फैमिली दोस्तों बात करें तो उनकी जो यूट्यूबर फैमिली दोस्तों वो लगभग उनकी जो यूट्यूब फैमिली बात करें तो उनके लगभग 20 मिलियन है, लगभग 20 मिलियन के समथिंग उनका, यानी तो 20 मिलियन है, 2 करोड़ लगभग 2 लाख लगभग 20 मतलब 200 लाख लगभग लोग उनको मतलब फॉलो करते हैं लोगों, 2 करोड़ के लगभग उनकी यानी कि एक तरीके से यानी यूट्यूब फैमिली दोस्तों, और वो उनके यानी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस और बहुत सारे ऐसी चीजें दोस्तों, यानी कि वो अपने यानी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वो ऑल इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर यानी उनका काफी नाम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों, आप ऐसे जानते हैं दोस्तों, यानी दोनों को अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी सभी
लोगों ने दोस्तों अपने अपने यानी सुझाव विचार और अपने जो यानी कि अपनी राय प्रतिक्रिया दी दोस्तों, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि दोस्तों वो एक दूसरे के बीच में, जब उनके दोनों बीच में इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से यानी दोस्तों मैं अगर पूरी अगर आपको घटना बताया दोस्तों, अगर आपने वीडियो ही देखा दोस्तों, तो मैं होगा दोस्तों थोड़ा सा उनको वीडियो का आपको यानी कि चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थोड़ा सा मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों कि आपको यानी दोस्तों यानी कि मैं इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई सुझाव या राय दूं, दोस्तों ये एक तरीके से दोस्तों ये हमारे हमारे जो जनरेशन के हमारे जो जनरेशन के जो कैंडिडेट उनके लिए भी काफी एक तरीके से चर्चा का विषय है दोस्तों, और हमारे एक जीवन से भी जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा पहलू भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो जिस तरीके से दोस्तों हम उनके माध्यम से जुड़े हैं दोस्तों, तो वो हमारे जीवन से रिलेटेड भी दोस्तों, वो जिस तरीके से हमें बताते हैं, जिस तरीके से हमें जो चीजें सिखाते हैं, जिस तरीके से हम उनसे सीखते हैं दोस्तों, हम जीवन में अप्लाई करते हैं, उससे हमारा सकारात्मक जो बदलाव आते हैं दोस्तों, और वो हमारा नकारात्मक बदलाव भी आता है दोस्तों। अगर उनकी कही हुई बात से हम सकारात्मक हम पॉजिटिविटी भी ले दोस्तों, तो हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, और दोस्तों अगर उनके नेगेटिविटी से दोस्तों हमें काफी कुछ हमें जीवन में गलत यानी कि प्रभाव भी झेलने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही बात करें दोस्तों, यानी दोस्तों जो उनके जो बीच में जो जिस तरीके से वो एक हम अगर आपने वीडियो देखा ही होगा दोस्तों वीडियो वैसे आपने 6-7 दिन की बात होगी दोस्तों, या लगभग 6-7 दिन से यूट्यूब पर आपको कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिला होगा दोस्तों, आप देखते ही होंगे दोस्तों, और आपको पता होगा दोस्तों क्या मामला है दोस्तों। वैसे मामला में अगर बात की जाए दोस्तों, अगर हम मामले की बात करें दोस्तों, मामला इस तरीके से दोस्तों, यानी दोस्तों जो संदीप माहेश्वरी सर दोस्तों, तो उनके एक एपिसोड में दोस्तों ने एक यानी शो में यानी दोस्तों एक स्टूडेंट होता है, वैसे स्टूडेंट में आपको इस वीडियो में आपको साइड में कभी बहुत लगा हुआ दोस्तों, तो एक तरीके से कहा जाए कि दोस्तों एक स्टूडेंट बिजनेस रिलेटेड उनसे यानी कि किसी वो पर्सन का नाम नहीं लेते दोस्तों, ना तो वो स्टूडेंट उस पर्सन उस शो में उनका नाम लेता है दोस्तों, और ना ही वो संदीप माहेश्वरी सर उनके बीच में कभी नाम लेते हैं, यानी दोस्तों दोनों किसी पर्सन का नाम नहीं लेते कि वो किससे उनका कोर्सेज खरीदा, क्योंकि दोस्तों बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज खरीदे जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उस बिजनेस के जितने भी कोर्सेज के जितने भी यानी कि उसके जो फैक्ट होते हैं, जो उससे जो सीखा जाता है दोस्तों, जो बिजनेस रिलेटेड जो भी कुछ अगर बिजनेस करना चाहता है दोस्तों, तो वो अगर बिजनेस से उनके कोर्सेज को खरीद कर दोस्तों वो अपने जीवन में एक अच्छा बिजनेस बनकर दोस्तों उनके जो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी बिंदु से उसके आधार पर दोस्तों वो अगर अपना अच्छी तरीके से फॉलो करके दोस्तों उसको फॉलो करके दोस्तों उस कोर्सेज के आधार पर वो जीवन में अपना बिजनेस अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। वो कोर्सेज में कुछ किया जाता है, तो दोस्तों उसने बताया दोस्तों स्टूडेंट दोस्तों जो महेश्वरी सर से उनसे दोस्तों कुछ बात ये करी तो लगभग एक स्टूडेंट नहीं, लगभग 2 या 3 स्टूडेंट थे उससे दोस्तों, उन्होंने जो बात करी दोस्तों वो बता रहे थे कि अगर हमने दोस्तों कि वो सर से बताता है कि हमने सर की किसी से ये मतलब कोर्सेज खरीदा था, लगभग 2 या 3 साल 4 साल पहले कोर्स खरीदा था, लेकिन दोस्तों कि उससे हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, लगभग उसमें हमें यानी कि सारी चीजें यानी कि हमें वो यानी कि उसमें कोई यानी कि कुछ दम नहीं था, यानी कि उस कोर्सेज में कोई दम नहीं था, लेकिन दोस्तों फीस भी हाई डिमांड की रखी दोस्तों, 50,000 की समथिंग उसने वो फीस दी थी दोस्तों, वहां से वो कोर्सेज खरीदा था दोस्तों, और दोस्तों वहां से यानी कि हमने उससे उस कोर्स को खरीद कर दोस्तों हम बिजनेस करना चाहते थे, यानी कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था साथ में और मैं उस बिजनेस कर रहा था, इसलिए मैंने वो कोर्स वहां से खरीदा, लेकिन उस कोर्स को लेने के बाद मुझे कुछ भी यानी कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कोई मुझे यानी किसी प्रकार से यानी मैंने आर्थिक रूप से नहीं, कोई भी चाहे कोई भी अमीर यानी कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान हो दोस्तों, वो अमीर बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है और अपना जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, वो हर कोई चाहता है। तो इस तरीके से दोस्तों वो उस कोर्स के माध्यम से जुड़ा, वो बिजनेस की तरीके से उसमें जुड़ा कि वो बिजनेस का अगर वो कोर्सेस अगर खरीदता है तो उसे यानी कि अपने जीवन में दोस्तों यानी कि उस कोर्सेज को खरीद कर उसको अगर जीवन में अप्लाई करता है, अगर उससे कुछ सीखता है और कुछ बनता, उससे कुछ सीखकर दोस्तों अगर अप्लाई करता है तो उससे वो काफी कुछ यानी बिजनेस अपना बढ़ा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों वो उस फैकल्टी से जुड़ा, उस संस्था से जुड़ा, उस कोर्स को खरीदा, उनसे कुछ खरीदा, नाम नहीं लिया दोस्तों उसने वहाँ पे नाम क्यों, ना तो सर ने नाम लिया, ना ही उस स्टूडेंट ने नाम लिया, नहीं किसी स्टूडेंट ने नाम लिया कि वहाँ पे उससे मैंने कोर्स खरीदा, लेकिन उसने ये बताया कि उस कोर्स से मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, और वो कोर्स से जब मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो मैं डबल से जब ये कोर्स लेकर कहीं उनके पास जब मैं गया तो उनसे ये मैंने ये उम्मीद थी कि मेरा जो पैसा, मैंने जो 50,000 की समथिंग जो पैसा दिया गया है वो पैसा मेरे को डबल से मिल जाएगा, मतलब वहां से रिफंड मिल जाएगा, ये उसने ये उम्मीद लगाकर वो गया था। लेकिन दोस्तों वहां पे उसने ये सुनने के अलावा उसने ये सुना कि अगर आपको ये कोर्स आपको नहीं अगर आपको नहीं समझ में आता और आपको इस बिजनेस से ये रिलेटेड कोर्स नहीं करना है, सीखना, तो आप इस कोर्स को किसी और को ये सेल कीजिए, यानी किसी और को आप दे दीजिए, उससे आपको कमीशन मिलेगा और वो ये सेल भी हो जाएगा और इससे आगे आपको यानी कि इससे आपको आर्थिक फायदा भी होगा, इससे आपको कमीशन मिलेगा और आपको पैसा भी वसूल हो जाएगा, इसको आगे किसी को ट्रांसफर कीजिए। ये उससे वहां से यानी कहा गया, ये मतलब वो जिस संस्था से जुड़ा था,
जहाँ से वो कोर्सेस खरीदा वहाँ से उसको ये बात बताई गई। तो वो लेकर जब गया तो इस तरीके से दोस्तों वो एक तरीके से यानी कि वो वहाँ से उसको पैसा नहीं मिला, वहाँ से उसको यानी कि पैसा ना तो मिला और ना ही उससे कुछ उससे उस बिजनेस से रिलेटेड उससे कोर्सेज से उससे कोई लाभ हुआ दोस्तों। तो वो इस तरीके से वो जब उस कोर्सेज को आगे जब सेल किया दोस्तों, तो वो जो बातें हुई दोस्तों, वो यानी कि लगभग उस शो में 2 या 3 स्टूडेंट के बारे में इस तरीके से बातें हुई कि ना तो सर हमको यानी कि इससे कोई फायदा हुआ और ना ही कोई हमें कोई इस तरीके से आर्थिक लाभ हुआ और ना ही हमको बिजनेस नहीं बन पाए कोर्सेज से दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तरीके से कहा जाए कि तो उनके जो सेशन में जो बातें हुई दोस्तों, लगभग संदीप माहेश्वर जी का जो वीडियोस बनता है दोस्तों, लगभग वो 30 से 35 मिनट का वीडियो बनता है। आपको जानते हैं दोस्तों, मोटिवेशन के आधार पर दोस्तों कि उससे कुछ भी यानी उससे कुछ आर्थिक रूप से और किसी प्रकार से उसको फायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो वो एक तरीके से यानी इस शो में ये बातें हुई, लगभग 2 या 3 स्टूडेंट ने अपनी बातें इस तरीके से बताई कि वो शो वो उस जो हम उस कोर्सेज से उनको कोई फायदा हुआ, बल्कि ये कहा गया कि आप इस कोर्सेज को किसी अन्य को आप सेल कीजिए, बेच दीजिए, ताकि आपको अपना कमीशन भी मिलेगा और आपको आर्थिक रूप से भी आपका यानी पैसा वसूल हो जाएगा और सामने वाले को भी अगर उसको जरूरत होगी तो ये आपको यानी कि इस कोर्स के माध्यम से वो जुड़ेगा। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो आपसे वो कोर्स खरीदेगा और दोस्तों वो उससे वो अगर वो बिजनेस अगर करता है, बिजनेस बढ़ता है दोस्तों, तो उसका काफी उसका मतलब फायदा हो जाएगा। अगर वो बिजनेस बनता है तो बिजनेस भी बन सकता है और दोस्तों वो आर्थिक रूप से अगर बिजनेस आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ जाएगा, अगर उसको नहीं आगा तो वो किसी और को सेल कर सकता है। इस तरीके से वो दोस्तों उसमें उसको ये कहकर दोस्तों वहाँ से पैसा ना तो रिफंड किया गया दोस्तों, नहीं उससे ये मतलब ये बताया गया कि आपको ये अगर कोर्सेज नहीं हो रहा है दोस्तों तो ये आप इसको पैसा आपका ले लीजिए और आपको ये आपका अगर कोर्स आपको नहीं आ रहा समझ में, अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते बिजनेस, क्योंकि दोस्तों कोर्स कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं होता, लगभग दोस्तों उसमें कोई 1-2 पेज का कोर्सेस नहीं होता दोस्तों, लगभग बिजनेस का काफी मतलब 50,000 आप से देख सकते हो दोस्तों, 50,000 लाख रुपए की जो फीस ली जाए दोस्तों, वो केवल 1-2 पेजेस का या फिर 1-2 10-15-20 मिनट का वीडियो नहीं होता दोस्तों, जो कि उससे कोर्सेस में अगर ले लिया जाए तो 1-2 मिनट या 10-15-20 मिनट में अगर ले लिया जाए और नीति नियम उसमें अगर पढ़ लिया जाए तो दोस्तों को पता चल जाएगा कि हाँ ये इतने का कोर्स है और इसमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। ये हम एक घंटे में हम देख नहीं सकते दोस्तों, पूरा पढ़ने के बाद, पूरा देखने के बाद, पूरा समझने के बाद दोस्तों हमें पता चलता है दोस्तों उससे हमें कितना फायदा मिल सकता है, कितना हमें उससे यानी कि हम कितना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हम कुछ कर सकते हैं, उसमें हमें समय देना पड़ेगा। तभी दोस्तों हम यानी उस बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने इसको अगर मान लीजिए किसी बिजनेस अगर किसी कोर्सेज भी खरीद रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप दोस्तों में यानी कि दोस्तों हम कुछ समय में दोस्तों हमें उसके बारे में पता नहीं कर सकते दोस्तों, उसके बारे में लगभग हमें कुछ जानने के लिए दोस्तों कुछ समय चाहिए, कुछ उसके बारे में यानी कि जो कोर्सेस है उसके माध्यम में किसी का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या फिर उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ ग्रोथ देखी या नहीं देखी, या उनकी जो कोर्सेज में सिखाया जाता है, जो पर्सनैलिटी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, और दोस्तों यानी बहुत सारी स्किल्स उसमें सिखाई जाती है दोस्तों, जो कि कोर्सेज के माध्यम से जुड़ी होती है। अगर वो इस तरीके से अगर वो किससे अगर वो कनेक्ट होकर दोस्तों उससे पता करता है, उससे सीखने की अगर वो करता है उसके बाद कोर्सेज लेता है तो वो ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर उसने अगर किसी माध्यम इस तरीके से कोर्सेज खरीद लिया, ले लिया दोस्तों, तो उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि आप किसी दूसरे को सेल कीजिए, यानी दूसरे को बेच दीजिए ताकि उसको आपको पैसा मिल जाएगा। ये घटना उसमें घटी और संदीप सरनी जी ने भी दोस्तों इस बारे में बताया दोस्तों, अगर इस तरीके से होता है दोस्तों, आपने कोर्स खरीदा क्यों? अगर आपको ये ऐसा लग रहा है, मान लीजिए कि अगर वो 50,000 कोर्स आपको यानी कि दोस्तों वो चीजें अगर आप मान लीजिए कि आपने अगर गलती से अगर आपको नहीं पता थी, तो आपकी सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये है कि आपने उस कोर्सेज को बिना किसी किसी भी कोर्सेज को खरीदने से पहले दोस्तों उसकी कुछ नियम नीति या पॉलिसी या कुछ बहुत सारी चीजें, चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट की बात करें, कुछ सेवाएं या जो भी सर्विस है कुछ भी हो दोस्तों, जो बेचने लायक बातें होती है उसके लिए कुछ नीति नियम और कुछ पॉलिसीज होती है, उसको पढ़ के दोस्तों हम उस चीज से हम उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, या फिर उससे हम कुछ भी यानी कि उसको हम खरीदते हैं यानी दोस्तों, ये सारा यानी उसके अंदर नीति नियम के दर में आता है दोस्तों। अगर उससे पहले हम अगर मान लिया उसके बारे में नहीं पढ़ते, उसके बारे में नहीं समझते, तो एक तरीके से हमारी एक तरीके से यानी कि ये कहा जाता है कि हमारी एक नेगेटिविटी बनती है। अगर दोस्तों हमने वो कोर्स खरीदा है, अगर कोर्स के बारे में हम नहीं जानते और अचानक से हमने उस कोर्स को बिना सोचे समझे अगर कोर्स खरीदा है, अगर उससे किसी का फायदा नहीं हुआ है, अगर किसी का फायदा हुआ है, तो हमारे लालच के लिए हम उस कोर्स को खरीदते, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस को भी तो आगे बढ़ाना, हमारे पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करना, हमारे को भी तो आगे बढ़ना दोस्तों, तो उस बिजनेस से हम जुड़े, उस बिजनेस कोर्स को हम खरीदे। अगर ये आप नहीं करते दोस्तों और आप अनलीगल तरीके से दोस्तों वहां पे पैसा जमा कर देते कुछ फायदे के हिसाब से, कुछ चीजों को हम सोच के, कुछ चीजों को हम सीख के दोस्तों उस कोर्सेस को खरीद लेते हैं वहां से, और कोर्सेस को खरीदने के बाद दोस्तों हम अगर जीवन में अगर आप अप्लाई करते हैं और दोस्तों जीवन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने, और वो चीजें हमारे बार लेवल की नहीं होती दोस्तों, तो हम किसी उस कोर्सेज से हम चीजें सीखने की कोशिश करते, लेकिन हम नहीं कर पाते दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ी गलती वो कोर्सेज बेचने वाले से नहीं, उससे ज्यादा कोर्सेज अब हमें होती है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम क्या है दोस्तों, उस कोर्स से हमें कुछ यानी कि हमने उस कोर्स के बारे में कुछ ज्यादा हमने जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि दोस्तों कोर्स के बारे में जांच पड़ताल करते, कुछ चीजें उसके बारे में हम एनालिसिस करते, कुछ बातें सीखते उससे, और दोस्तों उससे
किसी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में हम ये कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद कोर्सेज खरीदते दोस्तों हमें पता चलता है हाँ इस कोर्स से ये हमें फायदा हुआ है। तो एक तरीके से दोस्तों ये जो खरीदने वाला है उसके भी एक तरीके से नेगेटिविटी निकलती है दोस्तों, जो बेचने वाला है अगर दोस्तों ये इसके बारे में दोस्तों आगे बात करूंगा दोस्तों, जो जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी जैसे ने जो अपने शो में जिस तरीके से बातें करी है, जो आपको मैंने वीडियो में दोस्तों होगा मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा या फिर वीडियो डाल दूंगा, जिससे दोस्तों आपको इस बारे में थोड़ी सी पता चल जाएगी कि बातें क्या हुई दोस्तों। अगर नहीं भी देखा दोस्तों वीडियो तो संदीप सर माहेश्वरी जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। विवेक बिंद्रा के सर का जो वीडियो उन्होंने 6-7 दिन पर डाला, उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन के अंदर दोस्तों उनका वीडियो आया दोस्तों, जो कि उनके क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया दी है विवेक बिंद्रा सर ने कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्या वो इसलिए मतलब उनकी वीडियो से उनको कुछ एलर्जी हुई, कुछ नेगेटिविटी पॉइंट्स देखने को मिले, तो उन्होंने अपने वीडियो बनाकर दोस्तों उनको यानी बताने की कोशिश की कि ये आपने ऐसा क्यों किया, यानी कि हमारे इस बिजनेस को आपने स्कैम क्यों कहा, यानी इस तरीके से आपने एक तरीके से फ्रॉड क्यों कहा। क्योंकि इस शो में ये बातें हुई है, संदीप माहेश्वरी ने उन स्टूडेंट्स के बीच में ये बातें हुई कि दोस्तों अगर आपको कोर्स दिया गया है, आपको कोर्स लिया गया, अगर वही कोर्स आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म यानी जहां से हमें फ्री में देखने को मिलता है, फ्री में सीखने को मिलता है, फ्री जैसे मान लीजिए यूट्यूब हुआ, बहुत सारे ऐसे बुक्स आती है जो कि मतलब काफी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, काफी यानी कि सस्ते प्राइस में आपको यानी कि वो चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है। सीखते भी लोग उस कोर्सेज यानी बड़े बड़े कोर्सेज को ना खरीद के आप इन छोटे छोटे माध्यम से भी अपने जीवन में, अपने बिजनेस में भी अपने यानी कि काफी सुधार कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को भी काफी इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको इतने बड़े कोर्स खरीदने की जरूरत क्या है, जब आपको यूट्यूब पर रही काफी यानी कि फ्री यानी बिना पेड कोर्स यानी फ्री कोर्सेज आपको यानी कि यूट्यूब पर सिखाया जाता है, छोटी छोटी बुक्स या छोटी छोटी कम प्राइस की बुक्स से आपको जब नॉलेज इकट्ठा करने को मिल सकता है, आपको यानी सीखने को मिल सकता है, तो इतने बड़े कोर्स को लेने की जरूरत क्या है, वहां पे आपको लेने की क्या जरूरत जो कि इतने बड़े कोर्स को आप खरीदते हैं। जब इतना कुछ होने वाला अगर बिना किसी मतलब आपको बिना जाने पहचाने अगर आपने वो कोर्स खरीद भी लिया दोस्तों, तो आपको वहां से वो पैसा रिफंड ले सकते हैं। ये आपको यानी कि आपने सही किया, आपको पता नहीं था ना, आपने कोर्स ले लिया, मान लिया आपने कोर्स लिया, अगर पता भी था ना, अगर आपको कोर्स से सीखने को कुछ मिल रहा था, अगर आपने उस कोर्स को सीखने की कोशिश की, अपने बिजनेस को अप्लाई करने की कोशिश की और आपने काफी कुछ करने की, लेकिन आप उसमें नहीं सफल हो पाए, तो ना तो कोर्स बेचने वाले की गलती और ना ही कोर्स को खरीदने वाले, क्योंकि दोस्तों दोनों के बीच में बस कोर्स बेचने वाले की इतनी गलती है कि उसने उन पॉलिसी को सही तरीके से, शायद हो सकता है कि उस पॉलिसी को जो लेने वाला उस पॉलिसी को उसको यानी कि एक तरीके से एक यानी कि उसको काफी ज्यादा इस बारे में मोटिवेट करे कि आप इस कोर्स को खरीदे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, इस तरीके से बेचा गया हो दोस्तों। हो सकता है कि वो कोर्स खरीदने वाला उसने काफी उन पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया हो दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में आगे बात करूँ, विवेक बिंद्रा जी सर ने भी एक वीडियो डाला है, तो उस दोनों वीडियो को मैंने देखा है। मैं उनके वीडियो को उनके जो वीडियो आए हैं उनको वीडियो को मैं कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं कोई उन्होंने कुछ गलत किया सही किया, मैं ये बात नहीं करूँ, मैं ये बात करूँ दोस्तों कि हमारे भविष्य से जुड़ा हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस तबके में जो वो स्टूडेंट्स वो लोग भी आ जाते हैं जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो कि मतलब उस कोर्सेज को एक तरीके से झांसे में लेकर यानी दोस्तों एक तरीके से उनको यानी कि मान लीजिए कोई कोर्स खरीदा तो उनको जबरदस्ती उनको सेल करवाया जाता है। मान लीजिए अगर 50,000 कोर्स और कोई अगर मैं ले लेता हूँ, गलती से मैंने ले लिया, अगर मेरे को सही नहीं लगा, मैं किसी झांसे में आ गया दोस्तों, वैसे तो अपने को जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी झांसे में आने से पहले उसके बारे में जांचे पड़ताले हम जानकारी इकट्ठी करें, उसके बाद हम सब कुछ करें, ये हमारा फर्ज बनता है। सामने वाला तो हमें कुछ भी सिखा सकता है, दिखा सकता है, बता सकता है और लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस कोर्सेज के माध्यम हम उस चीज को हम कितना जान पाते हैं, उस चीज के बारे में कितना हम एनालिसिस कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, उसके बारे में हम हमारे जीवन में उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्या हम बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो जीवन में हमें नेगेटिव, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करते तो वो जाहिर हो सकता है कि वो हमारे लिए जीवन में खतरा पैदा कर सके। तो अगर मैं गलती से अगर वो ऐसे अनजान में होकर दोस्तों वो कोर्स खरीद लेता है, कोर्स ले लेता है, अगर वो गरीब तबके का है या फिर किसी में से ऐसे तबके साथ है जो पैसे किसी इकट्ठा लेके किसी ब्याज ले किसी चीज को बेच कर किसी तरीके से कोर्सेज को खरीदता है, ऐसे झांसे में आकर दोस्तों वो किसी को और दूसरों को यानी कि अपने सबसे मेन तो अपने फ्रेंड्स हो दोस्तों, अपने रिलेटिव हो दोस्तों और अपने आस पड़ोस के जो लोग उनसे जुड़कर दोस्तों उस शेयर को करवाता है और उनसे ये जो डिमांड सामने वाला उससे करता है वो डिमांड उनको देता है और उनसे वो यानी कि वो मोटिवेट करके उनको वो कोर्स देता है। अगर गलती से अगर उसने वो कोर्सेज खरीद लेता है ना, उसकी इतनी ताकत नहीं है, उसकी इतनी एलिबिलिटी नहीं है, वो आर्थिक रूप से नहीं है इतना मतलब बिजनेस में इतना नहीं है, उसके बाद भी उसको थोप दिया जाता है, उस तरीके से उसको लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो वो कहाँ से करेगा। वो पहले उसके पास इतनी यानी कि आर्थिक रूप से इतना नहीं है मजबूत, इतना इस तरीके से मतलब वो उस बिजनेस में वो अमीर बनना वो भी चाहता है, अमीर वो अपना नाम कमाना वो भी चाहता है, लेकिन उस लालच में अगर वो किसी न किसी तरीके से अपना मैनेजमेंट के कोर्स को ले लेता है, लेकिन वो बिजनेस में अप्लाई जब आप बिजनेस में अप्लाई नहीं कर पाए तो सामने वाला कैसे बिजनेस अप्लाई करेगा, वो तो उस तरीके से ले लेता है।
तो वो तो किसी न किसी तरीके ले, लेकिन दोस्तों वो बनेगा क्या, उस कोर्स का मतलब क्या है, उस कोर्स का मतलब ये है कि अगर आप सीख रहे हैं तो ठीक है आपका बिजनेस बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हैं, किसी को सेल करना बेचना है, तो फिर वो कैसे होगा। इस तरीके मतलब 50,000 आपने खरीदा है, सामने वाले 65,000 55,000 बेच रहे हो, तो 5,000 का कमीशन आप ले रहे हो, इस तरीके से वो बढ़ते वो इस तरीके से कीमत बढ़ जाएगी। उसको आपने 50,000 में लिया, उसको आगे बढ़ने का आप बोल रहे हो आगे किसी को शेयर कर दो, उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ जाएगी और किसी एंड में जाकर दोस्तों उसकी कीमत तो काफी भारी लेवल की हो जाएगी और काफी कुछ हो जाएगा उसका। तो पहली बात उसको खरीदा कैसे, फिर इस तरीके से होगा तो फिर खरीदेगा। इस तरीके से वो झूठ, एक तरीके से झूठ बिक रहा है, यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं एक तरीके से झूठ बिक रहा है। झूठ और झूठ को जब बिक रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर झूठ इस तरीके बिक रहा है तो झूठ की कोई वैल्यू नहीं, ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यानी एक तरीके से हमारे जो कैटेगरी जो हम जो स्टूडेंट है, अधिकतर स्टूडेंट है 10th पास 12th पास जो ग्रेजुएशन में, उनको अधिकतर ये टारगेट होता जा रहा है। यानी इस तरीके से वो शो में बातें हुई कि अधिकतर जो केस, इस केस में वही लोग फंसते हैं दोस्तों। इस केस में वही लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उनको टारगेट किया जाता है कि जो हमने रिलेटिव हो, अपने आस पड़ोस के जो है, यानी उनके फ्रेंड्स हो या फिर उनके कॉलेज फ्रेंड हो या फिर 10th 12th या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है कि उन सब उनको यानी कि आर्थिक रूप से भी काफी जरूरत पड़ती है। वो कुछ भी बनना चाहते, बिजनेस बनना चाहते हैं या फिर कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर्सनल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो फंस जाते हैं और उसमें वो अपने पैसे का इधर उधर कहीं से जुगाड़ को लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से सभी लेते हैं तो इस तरीके से वो कोर्सेज में अगर एक को समझ में आता है दूसरे को सेल करेगा, दूसरे को देगा, वो तो इस तरीके से वो फिर वो कोर्सेज नहीं होगा, वो एक तरीके से प्रोडक्ट, वो ना तो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट वो होता है जो कि हमें जिंदगी में यूज आए, हमने जीवन में उसको यूज किया हो, तो वो प्रोडक्ट है, वो मार्केटिंग में लेवल आता है। लेकिन ये अनलीगल तरीके से इस तरीके से किसी कोर्सेज को लेकर उसे जीवन में अप्लाई ना करके, उसे अपने बिजनेस में अप्लाई ना करके, अगर वो अप्लाई हो, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे तो दूसरा सामने वाला कैसे करेगा, कैसे बनेगा उससे वो। तो वो इस तरीके से अगर मतलब सेल हो रहा है तो इसका मतलब वो कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि झूठ की वैल्यू। आप झूठ दिखाकर उससे पैसा ले रहे हो, उस पैसा को बढ़ावा दे रहे हो। अगर इस तरीके से सब अगर झूठ दिखाकर पैसा ले रहे हो तो वो फिर कोर्सेज की वैल्यू। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे एक स्कैम का ना तो संदीप सर जी ने नाम लिया वहाँ पे कि आप ये किसी नए और स्टूडेंट ने नाम लिया कि ये मैंने उनसे कोर्स खरीदा, लेकिन सब जानते हैं कि कोर्सेज यानी कि बहुत उन्होंने ये वाला बहुत बड़े महान यूट्यूबर से मैंने कोर्सेज खरीदा था, लेकिन दोस्तों ये उन्होंने मतलब हमें यानी कि पैसा रिफंड नहीं किया। और मैंने इस तरीके से सेलिंग के बारे में वो चाहे उनकी टीम, मैं थोड़ा से आगे इस बारे में बात करूंगा कि क्या विवेक बिंद्रा सर ने भी बोला है वीडियो में, एक वीडियो उनका भी अपलोड किया गया है दोस्तों, उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया बनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे मेरी कोई प्रतिक्रिया, मेरी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको कोई गलत बोल रहा है या फिर किस तरीके से कौन सही है कौन गलत है। अब अपनी जगह सब सही, क्योंकि दोस्तों उनसे काफी कुछ हमने सीखा है जीवन में। हम जो भी अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे, कुछ बनने का जो साहस रख रहे, बुद्धि रख रहे, बन रहे, जो भी कुछ कर रहे उन्हीं की प्रेरणा इस तरह से बन रही है। क्योंकि दोस्तों हमें मोटिवेशन, हमने संदीप सर से काफी कुछ सीखा है, तभी तो उनके लगभग 29 मिलियन लोग उनसे जुड़े हैं दोस्तों, फॉलोवर्स जुड़े हैं दोस्तों, काफी लोग उनसे जुड़े हैं दोस्तों, काफी लोग उनसे पसंद भी करते, लाइक करते, प्यार भी करते उनसे और सब कुछ करते हैं उससे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि हम विवेक बिंद्रा सर से जुड़े हो दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्पीकर वो भी है, एक तरीके से बिजनेसमैन वो भी है, क्योंकि बिजनेस हर कोई करना उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे काफी एक एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से सारी दुनिया नहीं एक तरह से उनसे भी कनेक्ट। हम तो अगर वो गलत होते तो इतने लोग जुड़ते ही नहीं है, एक तरीके से उनसे कुछ जुड़ता क्या, नहीं जुड़ता। लेकिन दोस्तों एक तरीके से कहा जाए कि किसी ने कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है उस चीज से, हमें कहीं ना कहीं हमें उससे यानी कि नेगेटिविटी देखने को मिली। इससे दोस्तों यानी कि संदीप सर जो है, संदीप सर हम एक तरीके से कहा जाए उन्होंने पैसा को तवज्जो नहीं दी। यूट्यूब पर उनके 29 मिलियन, लेकिन आज तो 1 रुपया यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं। एक अच्छी तरीके से अगर 29 मिलियन अगर वो लोग उनके देख रहे हैं, हर वीडियो पे लगभग 30 मिनट की वीडियो बनती है और हर वीडियो पर लगभग दोस्तों अगर मान लिया जाए कि मिलियंस में व्यू जाता है उनका 30 मिनट, अगर वो मल्टीपल एड भी अगर चलती है वहाँ पे तो उनके लगभग एक वीडियो के लाखों करोड़ों की कमाई कर लेते। लेकिन उनको अभी तक मोनेटाइज नहीं किया उन्होंने अपने चैनल को, क्योंकि दोस्तों उन्होंने नाम कमाया, उनको लोगों के लिए शिक्षा दी है, सकारात्मकता दी है, वैल्यू दी, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंस दी है, वैल्यू को उन्होंने मतलब लोगों को मोटिवेट किया हर चीज। वो काफी समय से जुड़े, 2000 लगभग उनकी 31 साल ईयर से वो उस चैनल के माध्यम से जुड़े, 2 साल चाहते थे काफी कोई और उनका और भी भले चाहे बिजनेस हो अन्य माध्यम से और भी अपने जीवन की अच्छी जिस तरीके से चला। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए और अपने जो फॉलोवर्स है उनके लिए दोस्तों यानी काफी कुछ उन्होंने सिखाया है। लेकिन अगर वहां पे अगर इस तरीके से चुप रह जाए, फिर इस तरीके से अगर वो मोटिवेशनल, अगर वो अपने जानते हुए भी अगर अनजान बनकर दोस्तों वो अपने इस फ्रॉड से अगर वो अपने बचने की कोशिश करे तो एक तरीके से वो एक गलत भी वहां पे माना जाता है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से फ्रॉड भी हो रहा है, क्योंकि नीचे तबके के जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। ये मैं आगे वीडियो में बात करूं, लेकिन दोस्तों ये बताना ये जरूरी दोस्तों। वैसे विवेक बिंद्रा सर ने भी एक तरीके से पॉइंट से बात भी करी, वो थोड़ा लास्ट बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो वीडियो डाला उसके आधार पर। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों इससे नुकसान हो रहा था, क्योंकि दोस्तों नुकसान इसलिए तो हो रहा था क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से दोस्तों हमें जो बड़े जो मतलब जो अमीर और गरीब की कोई बात नहीं, अमीर गरीब के बारे में वीडियो अलग स्पेशल अलग से बनाएंगे कि उसके बारे में कौन अमीर कौन गरीब, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, कोई ना कोई किसी न किसी गरीब है, किसी न किसी अमीर है, तो हम अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों यानी कि जो नीचे तबके के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो भी अमीर बनना चाहते हैं। अगर वो इस तरीके से अगर वो ना तो बिजनेस बन पाते नहीं अमीर बन पाते, और वो किस तरीके से प्रेशर में बनकर और मेंटलिटी रूप से वो प्रेशर में बनकर वो अगर बिजनेस वो खरीद भी लेते हैं, एक तरीके से मोटिवेटेड खरीद
खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सामने वाले को अगर वो नहीं आता, समझ में नहीं आता, वो कोर्सेज को नहीं एक तरीके से वो मैंने कि उसको इंप्रूवमेंट नहीं मिलती दोस्तों, तो वो एक तरीके से फिर वो उसको बोझ बन जाता है कि उसने इतना पैसा खर्च करके उससे क्या मिला, तो वो किसी और को आगे रिफंड करता है और आगे सेल करता है। अगर वो नहीं बिकता है अगर तरीके से, तो वो दोस्तों वो प्रेशर बन जाता है। यानी कि हमें वो चीज़ वो होती है दोस्तों कि जिससे हमें कुछ फायदा हो। मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट हो, कुछ सर्विस हो, कुछ भी हो, तो उससे हम कुछ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी चीज़ को लिया है किससे, तो वो उस प्रोडक्ट में यूज़ करूँगा, उस प्रोडक्ट में यूज़ करूँगा, तो उसके बारे में लोगों को बताऊँगा इस प्रोडक्ट को आप लीजिए, ताकि आपको भी उससे फायदा हो, आप इससे जुड़े, आप इससे फायदा हो, इससे आप अगर करें जीवन में अप्लाई करें तो आपको जीवन में कुछ फायदा होगा। तो मार्केट, लेकिन ये जो अनलीगल तरीके, जैसे मान लीजिए कि अनलीगल तरीके बहुत सारे यहाँ पे तंबाकू फैक्ट्रियाँ है, सिगरेट बीड़ी और बहुत सारे यानी कि दारू सिगरेट, यानी बहुत सारे ऐसी फैक्ट्री लीगल तरीके से, वो एक लीगल माध्यम हो गया। लोग सरकार भी जानती है कि ये गलत है, सरकार भी जानती है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों लोग जुड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। वो झूठ है, लेकिन झूठ को भी लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये झूठ किसी को पसंद, लेकिन आपको झूठ को भी झूठ बोल के बताया जा रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है यहाँ पे। अब मतलब मोटिवेशन बिंदा सर जो है सर, वो उसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा कि वो क्या उन्होंने वीडियो में बताया। मैं दोनों को वीडियो देखा है, दोनों को मैंने समझाया, दोनों, क्योंकि दोस्तों ये बात मेरे तक भी आ जाती है, हर एक छोटे से छोटे तबके तक, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान चाहता है वो बिजनेस करे, और दोस्तों बताना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पक्ष के बारे में विपक्ष ने जब तक पक्ष के बारे में विपक्ष नहीं खड़ा हो, तो पक्ष अपने गलत को भी सही समझेगा, सही मानेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए संदीप माहेश्वर सर ने अगर इस बारे में कुछ बात खुलासा किया, बातें की, कुछ बातें मोटिवेशन जो हमारे बिंद्रा जी सर है, उन्होंने भी कुछ बातें करी है, कुछ बातें ही उन्होंने भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा क्यों किया आपने, मेरा मतलब उन्होंने वैसे नाम तो नहीं लिया था कि विवेक बिंद्रा जी सर ने ऐसा कुछ किया, कोर्सेज दिए कुछ, पर जानते सब है उनका एक बस उसका यानी थंबनेल के आधार पर उनको दिखाया है कि बिजनेस स्टॉप स्कैम जो उन्होंने एक्सपोज करके ये मतलब एक यूट्यूब थंबनेल और 10 मिनट का वीडियो बनाया शुरुआत में। उसके बाद तो लगभग 10-15-20 मिनट का वीडियो और बनाया। इस तरह की 6-7 दिन की बात हो गई है, और सभी ने अपनी राय प्रतिक्रिया दी है अपने यूट्यूब के माध्यम से, और सभी को देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होगा तो उसका वो कोर्स धीरे धीरे बदल जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और पता भी होना चाहिए, हर एक यूट्यूबर को पता होना चाहिए भाई। तो उन्होंने जब इस तरीके से किया है, इस तरीके से जब वो इस तरीके से कोर्सेस अगर वो उन्होंने अपने शो में इस तरीके से बातें की है कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, और कुछ स्टूडेंट ने अपनी राय प्रतिक्रिया दी, 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे उनके बारे में अगर वो बातें करी है और उनके बारे में कुछ बताया कि ये स्कीम इस तरीके से हो रहा है, तो सर तो ये एक तरीके से एक स्टूडेंट्स की भी गलती आती है कि आपने बिना नीति पॉलिसी के आपने इसे खरीदा क्यों। और अगर सब सारी चीज़ अगर यूट्यूब पर फ्री में मिल रही है, आप यूट्यूब पर सीखने उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छी क्वालिटी में अच्छे कंटेंट के साथ मिले, तो आप उस चीज़ों को क्यों खरीदोगे? आप तो उन चीज़ों को खरीदो नहीं कि जो मतलब आपको कम पैसे मिले, सस्ती मिले और सही यानी कि क्वालिटी के साथ मिले, तो आप उन चीज़ों को खरीदो ना। आप उन चीज़ों को क्यों भाग रहे हो? कोर्सेज 50,000 के कोर्सेज उन लोगों से खरीद रहे जो कि मतलब एक तरीके से आपके ऊपर बोझ ही बन रहा है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, और एक तरीके से आपको यानी कि वो समझ में नहीं आ रहा है, आप बिजनेस अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें लोग कम समय में कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं और कुछ बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं उससे और बढ़ भी रहे हैं। तो आपको ऐसे कोर्स को जुड़ने की जरूरत ही क्या है? मैं तो यहाँ तक उस कोर्सेज की बात नहीं करूँगा, मैं तो और बहुत सारे कोर्सेज हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बहुत सारे कोर्सेज हो, जाके आपको कोर्सेज वो होता है दोस्तों, यानी कि आप अगर सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं, आप सेल्फ बनना चाहते हैं, आपको सेल्फ है तो आपको कोर्स करने की जरूरत है, उस कोर्स की जरूरत है आपको, उस कोर्स को खरीदे, आप घर बैठे आप उस कोर्स को समझे, याद करें, पढ़े, समझे, जो भी गवर्नमेंट जॉब के साथ सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करके उन्हें कर रहे हो, आप उस कोर्स को तभी खरीदें जब आप उसको यूज कर रहे हो घर पे। आप ऐसा नहीं उसको कोर्सेज को खरीद लिया बस आपको पढ़ा है या किसी अलमारी में, या फिर किसी को मतलब आपको समझ में आया तो किसी दूसरे को देंगे, तो वो तरीके से वो स्कैम की तरफ आएगा, यानी कि एक तरीके से वो गलत आएगा, क्योंकि आपने उस कोर्स को इस तरीके से नहीं खरीदा कि आपको किसी को बेचना, आपको तो केवल आपको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी मेंटलिटी को अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपने बिजनेस को अपने आप में इंप्रूव करने के लिए उसको खरीदा है, तो वो सही है। लेकिन आप उस चीज को खरीदने के बजाय आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं, किसी बहुत तरीके से बोल देगा दूसरे के ऊपर बोझ डालना, तो वो गलत है। तो आपको ये कोर्सेज इस तरीके से, भले चाहे कोई सा भी कोर्स हो, मैं किसी बिजनेस कोर्स की बात नहीं, वो बहुत सारे से कोर्सेज जो चलते रहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के कोर्स हो, चाहे वो बहुत सारे से कोर्सेज हो, अलग अलग तरीके से कोर्सेज चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप कोर्स ले तो आपकी पूरी नीति नियम दर्रे जो भी है उसके बारे में पता करें, उसके बाद वो सारी चीजें उसके बाद ले, तो ये आपकी गलती आती है, आपकी मेंटलिटी आती है। और सर ने ये भी बात बताई कि आपको जब ये सारी चीजें कम प्राइस मिले तो आपको वहां लेने की जरूरत है, अगर ले भी लिया है तो आपको एक नई अपने जो जिस तरीके से पैसा लिया था उस तरीके से लीजिए, लीगल तरीके से लीजिए, मिलेगी भी क्या है आपको पैसा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया, आपको वो सेल वाली बातें बताई गई। हो सकता है वो हमें बिंद्रा सर की जो टीम बहुत सारे लोग 200-400 लोग वो काम करते हैं, हो सकता है उनसे कनेक्ट होकर उन्होंने बता, लेकिन कोई भी टीम अपने बिना जो मेन बॉस से बात किए बिना कोई भी टीम अपना फैसला नहीं लेती, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि टीम का फैसला लिया यानी कि बिजनेस के ऊपर जो बॉस आता है उसके ऊपर वो प्रेशर आता है, उसके ऊपर बात होती है वो। जिस तरीके से बिंद्रा जी सर उनकी जो टीम में जो लोग किसी ने भी बातें बताई होगी कि आप किसी सेल की, तो ये बात बिजनेस
जो मेन बॉस है उनसे कुछ कनेक्ट होकर बात की होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बात मैं और आगे बताऊंगा कि उनके बीच में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या बोला कि वो टीम मतलब वो टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी सर क्या सोच रहे हैं। ये बात हम क्या संदीप सर जी के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बात ये भी आती है, मान लीजिए कि जो संदीप सर जी उन्होंने ये इस स्कैम से मतलब उनका जो प्रत्येक वीडियो लगभग 30 मिनट, वो अब मैं उस वीडियो की बात करूं जो अभी विवेक बिंद्रा सर ने लगभग अभी 1-2 दिन पहले वो उनका एक वीडियो, ये भी उनका कुछ वीडियो वो कोर्स के माध्यम से 10 दिन का फ्री वीडियो बना रहे अपने कोर्स को, यानी कि जो कोर्स होता है उस कोर्स को यानी कि फुल डिटेल के साथ वो बता रहे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो बात ये है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि जो उन्होंने जो वो अभी जो विवेक बिंद्रा सर ने जो लगभग दो दिन पहले वीडियो डाला है, तो उस वीडियो में बताया लगभग आधे घंटे 26, 27, 28 मिनट का वीडियो डाला है उन्होंने। इसी पे ऊपर प्रतिक्रिया दी कि आपने मेरे बिना पूछे आपको मैंने कुछ मतलब कि उन्होंने जो कम्युनिटी जो पोस्ट में उन्होंने बताया कि आप इस वीडियो का तो पता नहीं है वो सही है गलत है, लेकिन बताया कि आप इस वीडियो को डिलीट कीजिए, कि आप ये गलत तरीके से स्कैम नहीं है बल्कि ये एक तरीके से सही भी है। अगर वो लोग खरीदे उनको नहीं आ रहा समझ में या नहीं आ रहा तो उनकी थोड़ी मेंटेलिटी हो सकती है, लेकिन हम इतना नहीं कर रहे। हम जो आपने बताया है, जिस तरीके से स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट बताया वो इतना नहीं है, इतना सही नहीं है। वो इस तरीके से चाहे डिलीट की बात बता रहे हो, वो बताया भी गया है। तो वो विवेक बिंद्रा जी सर की जो वीडियो है अभी जो आया उसने बताया कि हमने जो वीडियो आपसे हमने मतलब मुलाकात करने की भी कोशिश की है कि आपने जिस तरीके से बहुत ही एक मतलब एक रिस्पेक्ट तौर पे और एक मतलब एक सरलता के तौर पर आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को आप डिलीट कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, ऐसा मतलब ये सुनने में आया, लेकिन पता नहीं कि वो सही रियलिटी है या नहीं है। लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने जो कुछ रिक्वेस्ट करी होगी तो वो कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा, तो वो यानी यही कहा होगा कि आप इस वीडियो को मतलब इतना ना फैलाएं, क्योंकि दोस्तों बात ये है कि यह फैलने की बात नहीं, क्योंकि दोस्तों सभी के मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में सब्सक्राइबर जुड़े, एक छोटी सी नेगेटिविटी भी किसी भी चैनल पर वो नेगेटिविटी प्रभाव डाल सकती है। अगर मान लिया जाए कि संदीप सर की जो यूट्यूब फैमिली पर अगर दोस्तों अगर विवेक बिंद्रा जी सर के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला जाती है तो उनके चैनल पर असर पड़ सकता है, और इसी असर के माध्यम से अगर विवेक बिंद्रा जी सर के अगर यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी सर जी के अगर ऊपर वो कुछ जैसी नेगेटिव बातें आती है तो उनके चैनल पर असर पड़ सकता है, उनकी भी पर्सनैलिटी पर ये कुछ ना कुछ उसके यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ गलत रिस्पॉन्स देखने को। वैसे आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि गलत भी मतलब नेगेटिविटी भी बोलते हैं, लेकिन चैनल पर एक अलग इमेज बनती है, वो भी यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरह अगर एक बात अलग हो जाती है कि अगर वो एक तरीके से इस तरीके से बता जा सकता है कि अगर विवेक बिंद्रा जी अगर इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर वो इस तरीके से गलत नहीं मानते कि ठीक है वो बिजनेस, क्योंकि मैं अकेला, मेरा नाम तो लिया ही नहीं वैसे वहां पे और नाम नहीं लिया पर, लेकिन उन्होंने थंबनेल के माध्यम से उन्होंने कोट पेंट अपना एक टाई के माध्यम से वो बता दिया कि ये कौन हो, वो सभी जानते हैं कि भाई ये थंबनेल कि ऐसी होगा नहीं विवेक बिंद्रा जी सर का हो सकता है, ये अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। तो दोस्तों एक तरीके से ये भी कहा जाता है, ये सोच सकता है कि ये मतलब बात उन्हीं के बीच में हुई, तो ये मतलब तरीके से नेगेटिविटी भी उनकी दिखती है वहाँ पे। तो इस तरीके दोस्तों यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से यानी कि नेगेटिव हमारे चैनल के ऊपर भी यानी काफी गलत नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। ये एक तरीके से मान लिया उन 2-3 जो स्टूडेंट है जो भी जिन्होंने बातें बताई है वो बातें बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस तरीके से फ्रॉड होता है दोस्तों वो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ेंगे इस तरीके से। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो वो इस तरीके से स्कैम्स बढ़ जाए, फ्रॉड बढ़ता जाएगा वहाँ पे, तो इसको रोकना भी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर नहीं रुकेगा दोस्तों तो आने वाले समय में काफी ज्यादा इस तरीके से हो जाएगा और सामने वाला भी इस तरीके से वो रुके नहीं, वो बिजनेस कोई नहीं सीखेगा, केवल सेलिंग करना हो जाएगा। तो इस स्टॉक यानी कि इस शो के माध्यम से, इस बेस के माध्यम से, इस मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया है ताकि आपको वो चीज समझ में आए, आप समझे उस चीज को, या ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से फंसना नहीं है। या आपकी रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं बिजनेस बनना चाहते हो आप कोर्स खरीदिए, उन्हीं सर से खरीदिए, आपको उनसे पर लेकिन पूरी नीति नियम धरे पढ़े समझे और उसके बाद ही कोर्स को पेड करें, उसके बाद ही आप उस चीज को ले, ये बात उसने बताई। लेकिन अब दोस्तों अभी विवेक बिंद्रा सर ने वीडियो डाला तो उसमें बताया गया कि आपको 10 दिन का फ्री, उसमें मतलब कुछ बातें उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया दी कि आपने हमसे पूछा भी नहीं और आपने ऐसा वीडियो डाल दिया और आपने बिल्कुल रिस्पेक्ट से आप चाहते तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप हम मुलाकात करें, बैठें और बातचीत करें इस बारे में कि आपने इसको कैसे स्कैम कहा है, कैसे फ्रॉड कहा है, क्योंकि उन 2-3 स्टूडेंट को टारगेट करके हम किसी को स्कैम नहीं कह सकते। हम उस स्कैम के माध्यम से हमारी टीम के ऊपर कितना फर्क पड़ा है, कितना हमारे 200-400 लोगों की जो टीम बनी हुई है उस टीम के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कितना फर्क पड़ा है, कितना नेगेटिव, उस वीडियो की वजह से लोगों को कितना नुकसान हुआ। टीम लोग वो विवेक बिंद्रा से टीम के बारे में सोच रहे हैं, इधर हमारे जो संजय माहेश्वरी ये लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि वो स्टूडेंट से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, वो प्यार से जुड़े, सभी जुड़े और वो बिजनेस के माध्यम से जुड़े हैं। तो दोनों के बीच में इस तरह की वो टीम के माध्यम, वो टीम को देख रहे हैं कि अगर इतना कुछ हुआ तो फिर टीम को कितना असर पड़ेगा।
वो ये नहीं देख रहे कि बच्चों पे और जो कोर्सेज दिख रहा है वो उससे कितना गलत प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, वो नहीं दिख रहा है। वो भी दिख रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपनी टीम के माध्यम से बारे में भी सोच रहे, बिजनेस के बारे में सोच रहे, वो एक तरीके से नेगेटिविटी अपने पर्सनल अपने नेगेटिविटी में भी वो उसमें आता है। तो ये एक तरीके से मतलब तरीके से वो एक मुलाकात करने की कोशिश, और तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि जो विवेक बिंदास सर उन्होंने ये भी बताया कि आप हमसे मुलाकात करो। आप ये क्यों कहा गया क्या रहा है कि आपके हर एक प्रत्येक वीडियो आपकी 10 मिनट 30 मिनट की होती है, और आपने उस वीडियो को लगभग 10 मिनट में ही बीच में ये भी कहा है कि मेरी वहाँ पे इस तरीके से बातें चल रही थी, जब 3 या 4 स्टूडेंट के बारे में जो शो में बातें कर रहे थे, वहाँ पे कुछ मेरी तारीफ भी की गई थी, मेरी कुछ बातें वैल्यू की भी की गई थी। तो वो उस वीडियो को हटाकर केवल उस स्कैम्स के बारे लोग को ही स्टूडेंट को ही क्यों उस वीडियो को मतलब उसमें जोड़ा गया, क्यों उसमें केवल उन्हीं पॉइंट्स को क्यों लिया गया है, उन्हीं वीडियो क्लिप्स को क्यों लिया गया है जो मतलब उस मतलब स्कैम से जुड़े, उनको भी लेना चाहिए जो तारीफ हुई। केवल 30 मिनट की वीडियो 40 मिनट की जो वीडियो आपकी बनती है, तो 10 मिनट की वीडियो क्यों बनी? आपको 10 मिनट की वीडियो